हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1। तो अगर आपने मेरी पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर की तो प्लीज़ जाके देख लीजिए इसी चैनल पे, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट करके बताइए अगला चैप्टर में कौन सा डालूँ। So let's start. The use of resources varies from one country to another due to technology and skilled human resource. जो रिसोर्स का हम यूज़ करते हैं और जो वन कंट्री टू अनदर वेरीज करता है ड्यू टू टेक्नोलॉजी और स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स। जो डेवलप्स कंट्री हैं जैसे कि यूनाइटेड किंगडम और यूएसए, ये एक ऑप्टिमम यूज़ बनाती है रिसोर्स का एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्री। जो डेवलप कंट्री जैसे कि यूनाइटेड किंगडम और यूएसए, ये एक ऑप्टिमम यूज़ बनाते हैं रिसोर्सेज का और एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है रिसोर्सेज की अक्रॉस द वर्ल्ड इज़ हाईली अनइवन। रैपिड पॉपुलेशन यानी कि जो जल्दी जल्दी मात्रा में पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये ओवर यूटिलाइजेशन रिजल्ट कर सकती है ऑफ द नेचर रिसोर्सेज, और ये लेड कर सकती है टू द ड्रास्टिक डिप्लेडेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल अगर हम लें तो ओवर यूटिलाइजेशन सॉइल की, ये डिप्लेडेशन को रिजल्ट कर सकती है ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ओवर यूटिलाइजेशन अगर हम करेंगे तो ये सॉइल जो है ये डिप्लेडेशन ऑफ फर्टिलिटी कर सकती है रिजल्ट सॉइल इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। There is an urgent need to maintain a balance between population, resource planning and conservation. ये एक अर्जेंट नीड है कि हम बैलेंस को मेंटेन करें पॉपुलेशन के बीच में और रिसोर्स प्लानिंग और कंजर्वेशन के बीच में। रिसोर्सेज जो कि रिसोर्सेज हमें जुडिशली यानी कि बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज जो मैनकाइंड है उसको हमें बहुत सारे डायर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स, कुछ सालों से हमें ट्रेमेंडियस इंक्रीज हो रहे हैं इन द कंसर्न फॉर द कंजर्वेशन की कंसर्न के लिए और रिसोर्सेज मैनेजमेंट के लिए, और ये रैपिडली डिप्लेटिंग और कंजर्व होने की बहुत ज़रूरत है। अब देखते हैं कंजर्वेशन का मतलब क्या है। कंजर्वेशन का मतलब है सस्टेनेबल और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो हम रिसोर्सेज का करते हैं। हमें ये रियलाइज़ होता है कि नेचर और उसके रिसोर्सेज जो कि हमारे लिए मेनली हमारे लिए नहीं है, ये फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बिलोंग करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन रिसोर्सेज को एफिशिएंटली और इनका वेस्टेज रिड्यूस यानी कि कम करें। और हमें डेवलपमेंट जो टेक्नोलॉजी का बढ़ रहा है, ह्यूमन स्किल और जो पॉपुलेशन है इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है फॉर द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमें एक सस्टेनेबल कम्युनिटी बनानी होगी, सस्टेनेंस लाइफ बनानी होगी इस प्लैनेट के ऊपर, अदरवाइज जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। हमारी अर्थ जो है वो सिर्फ एक हैबिटेट प्लैनेट है, तो हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि हमें अर्थ को सेव करना होगा और अदर डिटेरेशन भी हमें बतानी होगी। हमें 5Rs फॉलो करना चाहिए और रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिफ्यूज़ एंड रीथिंक करना चाहिए। हमें ये रिसोर्सेज नीड के हिसाब से यूज़ करने चाहिए, ना कि हमें ग्रीड के हिसाब से, ना कि लालच के हिसाब से। जितनी ज़रूरत हमें है उतनी हिसाब से ही हमें यूज़ करनी चाहिए, यानी कि आपको जितनी ज़रूरत है उतना आपने यूज़ करा और उससे कई ज़्यादा और यूज़ कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। नीड के हिसाब से हमें यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज़ रिसोर्सेज जो लिमिटेड अमाउंट में है वो ख़त्म हो सकते हैं। केयर फॉर नेचर, हमें नेचर के लिए केयर करनी चाहिए और नेचर जो है हमारे लिए केयर करेगा। तो अब हम चैप्टर 1 की बैक एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। तो पहला देखते हैं, फ्यूचर जनरेशन विल डिपेंड ऑन सोलर एनर्जी बिकॉज इट इज़। फ्यूचर जनरेशन जो कि सोलर एनर्जी पे डिपेंड होगा, क्यों? क्योंकि सोलर एनर्जी जो है इनएग्जॉस्टिबल है। क्यों? क्योंकि इनएग्जॉस्टिबल यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल यानी कि क्योंकि सोलर एनर्जी दोबारा से बन सकता है। अब क्वेश्चन 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज कैन बी रिसाइकल्ड। तो गोल्ड जो है वो दोबारा से रिसाइकल्ड हो सकता है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था। अब ऑल एबायोटिक रिसोर्सेज इंक्लूड, एबायोटिक रिसोर्सेज में कौन से रिसोर्सेज इंक्लूड होते हैं? सो इसका आंसर है नॉन लिविंग थिंग्स।
अवेलेबल रिसोर्सेज विच आर नॉट बीन फुली टैप्ड फॉर द टाइम बीन आर कॉल्ड। अवेलेबल रिसोर्सेज जो कि पूरी तरह से यूज़ नहीं किए गए टाइम पे, उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज। विच वन डज नॉट प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कौन सा ऐसा कंजर्वेशन रिसोर्स है जो कि प्रमोट नहीं करता? तो रीयूज रिसोर्स मोर एफिशिएंटली। अब फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं, डैश कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन आफ्टर प्रोसेसिंग। किसको हम दोबारा से दोबारा और उसके बाद भी प्रोसेसिंग के बाद यूज़ कर सकते हैं? सो गोल्ड एंड सिल्वर। सेकेंड देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्योरेंस रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। रिसोर्सेज को दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। कौन सा? एक तो नेचुरल और मैन मेड। अब थर्ड देखते हैं, विद एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी ऑफ डैश एंड स्किल एंड डैश एंड डैश लेबर आर नेसेसरी फॉर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। कौन सा एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी जो कि डेवलपमेंट और स्किल के लिए ज़रूरी है हमें रिसोर्स यूटिलाइजेशन के लिए? सो डेवलपमेंट एंड स्किल लेबर जो है नेसेसरी है रिसोर्स ऑफ यूटिलाइजेशन के लिए। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज आर इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट एंड डैश एडवांस। सो टेक्नोलॉजिकली एडवांस। फिफ्थ, द डैश रिसोर्स नीड अ डिटेल सर्वे फॉर एस्टिमेटिंग देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो जो एक्चुअल रिसोर्सेज हैं उनको डिटेल सर्वे चाहिए, किस लिए? फॉर एस्टिमेटिंग देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी। अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है सी। देखते हैं, राइट अ टेक्निकल टर्म और एन अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फर्स्ट है, एनी मटेरियल विच इज़ यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। तो ह्यूमन नीड्स को अपनी कौन सी ऐसी चीज़ लगती है जिससे वो अपनी नीड को सेटिस्फाई कर सकें? सो रिसोर्सेज। सेकेंड है, रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिन्यूड। रिसोर्सेज जो कि दोबारा से नहीं बन सकते, सो नॉन रिन्यूएबल। ठीक है। क्वेश्चन 3, रिसोर्सेज विच आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स। कौन से रिसोर्सेज जो कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए जाते हैं? मैन मेड। क्वेश्चन 4, द रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड डेवलप्ड। जो कि सर्वे और डेवलप्ड है, तो एक्चुअल रिसोर्सेज। सस्टेनेबल एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कौन सा है? फिफ्थ क्वेश्चन। सो इट इज़ कंजर्वेशन। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।